हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का हम सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को जल्दी से 2x स्पीड में देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने आएंगे। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। तो चलिए चलते हैं आप कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने। तो पहले आप सभी क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही आप सारे के सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इफ द कंबाइंड जनरेटर एंड लाइन इम्पीडेंस इज, मतलब कि थोड़ा सा मशीन्स के साइड चला गया ये क्वेश्चन। मतलब कि क्या बोल रहा है कि एक जनरेटर है और वो किससे कनेक्टेड है, एक लाइन से कनेक्ट किया गया है और वो उसके साथ लोड है। मतलब कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये सर्किट क्या बोल रहा है, ये है जनरेटर, ये एक लाइन है और यहां पे लोड है। ठीक है, जनरेटर जी और ये लाइन का कुछ इंपीडेंस होगा और ये है लोड। तो ऐसा बोल रहा है ये कि अब जो वायर से कनेक्टेड है या लाइन से कनेक्टेड है वो उसका कुछ इंपीडेंस है और जनरेटर का खुद का कुछ इंटरनल इंपीडेंस है। अब इंटरनल इंपीडेंस ऑफ जनरेटर प्लस इंपीडेंस ऑफ लाइन, मतलब दोनों को कंबाइन करने के बाद जो टोटल इंपीडेंस आया वो किसके इक्वल आया, 5 + j10 ओम्स के। मतलब कि क्या, अगर ये पूरा सर्किट किसका है, सोर्स का, और इस सोर्स साइड में कितना इंपीडेंस आ रहा है, जनरेटर का इंपीडेंस प्लस लाइन इंपीडेंस, दोनों को कंबाइन करने के बाद 5 + j10 आ रहा है ओम्स। ठीक है, और ये आखिर में है क्या, ये है हमारा सोर्स इंपीडेंस, राइट। तो ऐसा क्या वैल्यू रखें ZL का, यहां पे ZL का, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो कहां से, जनरेटर टू लोड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होता है हमारा, थर्ड कंडीशन, ZL मस्ट बी इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट। ठीक है, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो उस केस में ZL इज इक्वल टू 5 - j10। अगर ZL की वैल्यू 5 - j10 ओम होती है तो जनरेटर से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशन याद रखना था, और कंडीशन का नंबर 3 आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ते ही आप लिखते हैं 5 - j10, ऑप्शन को क्लिक करते, राइट। नेक्स्ट, अगर एक वोल्टेज सोर्स है और जिसका इंटरनल इंपीडेंस है 8 + j6 एंड सप्लाइज पावर टू अ रेसिस्टिव लोड। क्या लोड है यहाँ पे, रेसिस्टिव लोड है। ठीक है, यहां पे क्या बोला था, लोड इंपीडेंस बोला था, लोड इंपीडेंस। इसलिए मैंने क्या लिया यहां पे मैंने लिया ZL। और यहां पे फिर से क्या बोला था, लाइन इंपीडेंस एंड जनरेटर एंड लाइन इंपीडेंस दोनों कंबाइन करके इंपीडेंस बोला था, इसलिए मैंने क्या लिया, ZS। पर यहां पे क्या बोल रहा है, लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, 8 + j6, ये तो इंपीडेंस के फॉर्म में है। मतलब कि अगर आपका ZS है 8 + j6 और RL है, RL बताना है आपको, RL की ऐसी क्या वैल्यू है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो आपको पता है कि कंडीशन नंबर 2 क्या था, RL मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ZS, जो कि क्या इक्वल था हमारा 8 + j6 का 8 + 6 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट RL इज इक्वल टू 10 ओम्स। ठीक है, RL इज इक्वल टू 10 ओम्स। ठीक है, डायरेक्ट दोनों कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, हमको डायरेक्टली अगर कंडीशन याद होंगे तो उसको तो पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली वो क्या करता, ऑप्शन मार्क करता वो, क्योंकि ये सारे ओरल क्वेश्चंस है। पर मैं जो बेसिक बिगिनर हैं उनको समझाने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं,
अब बताइए इसमें R की वैल्यू को ऐसा क्या रखें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो उसमें, ठीक है। R की वैल्यू ऐसी क्या लें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो आपको पता है अगर R की वैल्यू को अगर हम RTh के इक्वल रखते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल रखते हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब क्या, हमें इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच निकालना है क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां से अगर मैं RTh बता दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के, और फिर उस टाइम होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और RTh निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस सोर्स वोल्टेज को, सॉरी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इस केस में आपका R की वैल्यू क्या है, RTh की वैल्यू, RTh इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 4 ठीक है। तो R की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। ये कौन सा केस था भाई, ये तो सिंपल सा हमारा कंडीशन नंबर 1 था कि R मस्ट बी RL इज इक्वल टू RTh फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो यहाँ पे मैं कंडीशन भी लिख दूं क्या, मैं कंडीशन लिखूं तो कंडीशन 1, नेक्स्ट चलते हैं। ये है गेट में आया हुआ क्वेश्चन, गेट में आया है पर इससे डरना नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको मैंने बताया था कि यहां पे ये है क्या, लोड रेसिस्टेंस, ये क्या है सोर्स रेसिस्टेंस, ये है सोर्स वोल्टेज। अब इसमें वेरी क्या कर रहा है, ये वैल्यू R, जो रेसिस्टेंस R है वो वैल्यू वेरी कर रहा है, लोड यहां पे क्या है फिक्स्ड है। और आपको मैंने बताया था 7th कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कि अगर आपका लोड फिक्स्ड है और आपको बताना है कि ऐसी क्या वैल्यू है सोर्स की ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, सोर्स की वो वैल्यू लेनी है जो सबसे मिनिमम हो। तो मिनिमम होने के लिए अब आप बताइए कि R की ऐसी क्या वैल्यू लें कि यहाँ पे सोर्स सबसे मिनिमम हो। आप सोचिए खुद ही, पहला ऑप्शन आपके में क्या क्लिक करेगा, 6 ओम लेके देखता हूं, 6 ओम लेते हैं अगर आप R की वैल्यू को, तो R इज इक्वल टू 6 करेंगे, 6 और 6 पैरेलल में 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम सोर्स रेसिस्टेंस, 3 ओम लोड रेसिस्टेंस, दोनों जगह सेम हो जाएगा, ठीक है वोल्टेज। तो वोल्टेज जो 10 वोल्ट है 5 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो जाएगा, 5 वोल्ट इसमें आ जाएगा। पावर कुछ ट्रांसफर कितना होगा, 5/3 पहला केस में, ठीक है। तो यहां पे केस 1 में 5/3 ये था पावर ट्रांसफर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि पहला जो केस आपके दिमाग में आया होगा उसमें क्या आया होगा कि R को 6 ओम लेके देखता हूं, 6 ओम जैसे ही आप लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 और 6 पैरेलल में 3 ओम आ गया, 3 इधर भी है, दोनों की वैल्यू RS और RL की वैल्यू सेम हो गई, पर फिर भी यहाँ पे 10 वोल्ट जो था, 10 वोल्ट के कारण 5 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट अगर इधर ड्रॉप हो रहा है तो पावर ट्रांसफर कितना हो रहा है, 5/3 फर्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में आपको लगा होगा कि R को मैं 3 ओम के इक्वल रख देता हूं। तो अगर आप R को 3 ओम के इक्वल रखते हैं तो पैरेलल कितना हुआ, 3 और 6 पैरेलल में 2 ओम्स के इक्वल आते, और यहाँ पे ये हो जाता 2 ओम्स और यहाँ पे ये हो जाता 3 ओम्स। तो 10 वोल्ट में यहाँ पे 6 वोल्ट आता, यहाँ पे 4 वोल्ट आता, तो यहाँ पे जो पावर आपका आता वो क्या आता, 6/3। और कोई केस पॉसिबल है क्या, जी हाँ है। अगर मैं यहाँ पे R को 0 रख दूं, तो अगर आप खुद ही सोचिए, अगर R को मैं डायरेक्टली 0 ले लूं, सबसे मिनिमम वैल्यू ले लूं, तो होगा क्या, ये जो ब्रांच हो जाएगा ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और अगर जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये 6 ओम भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहा। अब मतलब कि क्या हुआ कि सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस हो गया, 3 वोल्ट के अक्रॉस आ गया। तो थर्ड केस में जब अगर R हमारा थर्ड केस में पावर कितना हुआ, 10/3, ठीक है। कब कब का केस लिया मैंने, ये केस था जब R इज इक्वल टू 6 था
और ये था अब आप ही बताइए किस केस में सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल सा है, थर्ड केस में, मतलब जब R की वैल्यू 3 ओम रहे 0 ओम रहेगी तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन था R इज इक्वल टू 0 ओम्स फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन सोचिए गेट में आया था और आपको क्या करना था, बस मिनिमम वैल्यू चूज करनी थी R की, ताकि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस और पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, राइट। ठीक है, याद रखेंगे 7th पॉइंट भी कि अगर सोर्स वैल्यू हो रहा है तो हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है सोर्स की, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार रीड कीजिए आप क्वेश्चन को, थोड़ा सा वर्ड्स में फंसाने की क्वेश्चन की गई है, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के पीछे वो एकदम ही सिंपल है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ ह्यूमन नर्व सेल सोचिए हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ, कितना बोल रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब आपको याद होगा थेवेनिन्स न्यूमेरिकल, जब हम न्यूमेरिकल्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम कर रहे थे तो एक VTH आया था जो ओपन सर्किट वोल्टेज था और एक शॉर्ट सर्किट करंट था जो था नॉर्टन करंट। तो आप याद रखेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज जहां भी देखते हैं आप तो वो क्या होगा, VTH के इक्वल। मतलब कब, जब R इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तो VTH हमको पता चल गया 8 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 80 इंटू 10 to the power minus 3 volt, right? It can deliver a current of 5 nano ampere through a load, बोल रहा है RL, through a load of 6 mega ohm, 6 mega ohm का लोड, तो मतलब कि 6 mega ohm is nothing but 6 into 10 to the power 6 ohms, ठीक है। और कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 नैनो एम्पियर, ठीक है। I इज इक्वल टू एम्पियर्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर अवेलेबल फ्रॉम द सेल, मैक्सिमम पावर कब अवेलेबल होगा, ठीक है। तो उस केस में तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सर्किट बनाते हैं। अब पहला के इस केसेस के हिसाब से जब यहां पे RL का तब कब कितना था, 6 इंटू 10 टू पावर 6 ओम था, तब I कितना फ्लो हो रहा है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, और वोल्टेज क्या है 80 मिली वोल्ट। तो RS की वैल्यू क्या होगी, RS की वैल्यू होगी 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाय RL दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस RS इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपको डायरेक्टली कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्लियरली RS की सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू। सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे ही आपको पता चलती है तो मैक्स व्हाट इज द मैक्सिमम पावर अवेलेबल फ्रॉम द सेल बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो अब RS की वैल्यू क्या होगी, RS की वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 80 राइट, 5 1 जा 5 6 जा, ठीक है। 16 ऊपर गया तो ये हो गया 60, और प्लस हमें ये माइनस भी करना था तो 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये हो जा रहा है कुछ RS इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ऊपर चला गया तो कितना हो गया वो, इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम्स। RS की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम्स। और ये कौन सा केस था, इस यहाँ पे कंडीशन 7 लिखेगा। RS की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम्स। तो अब आप बताइए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए RL की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। RS
इज इक्वल टू आर एल के कंडीशन 1 जब होगा तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो आर एल की वैल्यू भी क्या हो गई, ये किसके इक्वल हो गई है। जैसे ही हमें आर एस का वैल्यू पता चल गया तो हम बोल सकते हैं कि आर एल की वैल्यू अगर 10 × 10⁶ होती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। और उस केस में पावर कितना ट्रांसफर होगा, उस केस में पावर ट्रांसफर होगा VTH, दैट इज नथिंग बट 80 मिलीवोल्ट। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं क्या पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है, P मैक्स VTH क्या है, डीसी नेटवर्क ही है, डीसी सर्किट ही है, तो आपको मैंने डायरेक्टली बोला था VTH स्क्वायर बाय 4 RTH, दैट इज RTH कितना है 10 × 10⁶, तो VTH इज नथिंग बट 8 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन हाउ मच 4 × RTH कितना है 10 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये नर्व ये सब देख के ना आपको स्टूडेंट को घबराने के लिए देते हैं कि ये कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, पर अगर आप एक एक लाइन को एक एक सेंटेंस को धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आप पूरा सेंटेंस को डिकोड करके देखेंगे कि पूरा जो हम पढ़े हैं ना उसी को घुमा के बस पूछ रहा है। तो देखिए बस यहाँ पे आर एस फाइंड आउट करना था और आर एस इज इक्वल टू आर एल करना था और फिर पावर निकाल लेना था। ठीक है, तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन दिखे ह्यूमन नर्व सेल या ये जनरेटर वाला चीज, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मशीन से आ गया या फिर क्या ह्यूमन नर्व सेल ये सब कहाँ पूछ रहा है। तो उसमें आप समझिएगा कि बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट वो किस पे स्ट्राइक कर रहा है, राइट। तो उस पर आप सॉल्व करेंगे और एक एक लाइन को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। If a constant current generator of 5 ampere is shunted by its own resistance, constant current generator मतलब कि क्या, ये हो गया 5 एम्पियर, शंटेड मतलब क्या पैरेलल, क्या इंटरनल इट्स ओन रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, डिलीवर्स मैक्सिमम पावर ऑफ P वॉट्स, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है P वॉट्स का, किसको, टू अ लोड RL, देन फाइंड P एंड वोल्टेज अक्रॉस RL, इस RL के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और कितना पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा वो हमें बताना है। पहली चीज तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए तुरंत बताइए कि RL की वैल्यू क्या होगी, RL की वैल्यू होगी 1 ओम, दैट इज इक्वल टू RS और RTH, करेक्ट है। अगर ये 1 ओम होती है तो भाई ये 5 एम्पियर है यहाँ पे और दोनों पाथ में इक्वल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 2.5 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस प्लस माइनस V, जो यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है V कितना आ रहा है, V आ रहा है 2.5 वोल्ट। कैसे 2.5 वोल्ट, 1 × 2.5 दैट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। अगर V निकल गया और करंट निकल गया तो पावर P कितना हो रहा है मैक्सिमम, 2.5 स्क्वायर इंटू 1 दैट इज P आ गया 6.25 वॉट। ठीक है, तो यहां पे ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट एंड एन इंपीडेंस ऑफ 500 J100 देन मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड इज, मैक्सिमम क्या दिया हुआ है, ईएमएफ VTH पहले दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। ZS क्या दिया हुआ है, ZS दिया हुआ है 500 प्लस J100। अगर ऐसा है तो ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पावर दैट ZL जो होगा क्या वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम पावर होने के लिए, ZL इज इक्वल टू 500 माइनस J100। ठीक है,
ये तब का केस है जब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो ZL है उसमें रिएक्टेंस भी है। अगर वो क्या होता है, रेसिस्टिव होता, तो डायरेक्टली क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हम। पर मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि ZL है, तो ZL के लिए क्या कंडीशन है कि ZL इज इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट। तो यहां पे कॉन्जुगेट ले लिया मैंने। अब आप बताइए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसे निकालेंगे हम। ये बन गया सर्किट, और मैंने आपको कहा था कि आप इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि आप पहले करंट निकालेंगे। तो करंट के लिए तो भाई पहले हमें इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I फ्लो हो रहा है 10/500 ZS, ठीक है, प्लस 500 कितना हुआ, 10/1000 इक्वल टू 1/100 एम्पियर्स। यहां तक क्लियर है कि ये क्या है, वैल्यू ऑफ करंट जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। यहां पे मैंने कहा था कि आप क्या निकालेंगे, वोल्टेज नहीं निकालेंगे, VTH² 4 RTH वाला फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब I निकल गया, अब क्या निकालेंगे, पावर जो आएगा I² RL लोड रेजिस्टेंस कितना इक्वल टू होगा, I² दैट इज 1/100² इंटू RL कितना है, RL है अपना यहां पे देखिए, ये वाला जो पार्ट रहता है ये रहता है RL, और ये जो है ये हमारा है XL, ठीक है। ये हो गया हमारा XL, ये हो गया RL, ठीक है। अब RL कितना हुआ यहां पे 500, पावर की वैल्यू क्या आ गई, करेक्ट है यहां तक। तो ये रहा P की वैल्यू, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर P मैक्स, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं, 8th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे मशीन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। जिसको मशीन्स आता है, जो पढ़ा हुआ है, वो इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करे, पर जो बिगनर है, जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उनके लिए मैं इसको नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस क्वेश्चन को रखा हूं। तो आप बस आराम से सॉल्यूशन को देखिए और समझिए, और जब हम मशीन्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ था वो वाला कॉन्सेप्ट, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ZL की क्या वैल्यू होगी। देखिए ये क्या है, ये है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया। और कैसा ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें V1 जो है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितना है, V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और V2 है 110 वोल्ट, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, राइट। अगर V1 और V2 पता है तो क्या मैं N1 और N2 बता सकता हूं, यस बता सकता हूं। N1 और N2 होता है, V1 इज नथिंग बट 210 बाय 110 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया 2 N1 बाय N2 का रेशियो। नेक्स्ट N1 बाय N2 क्या है, टर्न्स रेशियो, ठीक है, ये है टर्न्स का रेशियो। नेक्स्ट थिंग, आपको पता है कि पावर ट्रांसफर होने के लिए हमें क्या पता था कि भाई सोर्स रेसिस्टेंस जो है RS, क्योंकि 2 ओम्स का है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, RL के इक्वल होना चाहिए।
तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। पर क्योंकि यहाँ पे ZL है, RL जो यहाँ पे क्या होगा, RL ही तो होगा एक्चुअल में, क्या है, RL ही है, और इसको हमको पहले ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में रिफ्लेक्ट करना होगा, क्योंकि वो पहले किस में है, प्राइमरी, वो सेकेंडरी में है। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए कैसे करते हैं हम ये करते हैं कि RS जो होगा, RS जब इसको इधर रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, वो होगा जिस साइड रिफ्लेक्ट करना है, मतलब N1/N2 स्क्वायर। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, N1/N2, मतलब जब इधर ये जो इस RL की वैल्यू इधर आकर इस साइड आकर क्या हो जाएगी, N1/N2 स्क्वायर RL। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे को बोला जाता कि मैं इस 2 ohms को इधर रिफ्लेक्ट करूं तो वो क्या बन जाता इधर आके, N2/N1 स्क्वायर इंटू 2। करेक्ट है। अब इन दोनों का अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तभी हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। और यहां से 2 ohm मेरे को पता, ये RS = 2 है और N1/N2 2 है, तो RL के वैल्यू में डायरेक्टली बता सकता हूं कितना होगा, ये हो जाएगा RL हो जाएगा, क्यों, ये है 2 ohm और ये कितना है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो 2/4 RL की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 ohm। तो RL अगर 0.5 होगा तब जाकर, अगर RL 0.5 होगा तब जाकर ये 0.5 होगा, तब जब सेकेंडरी में 0.5 होगा, एक्चुअली RL की वैल्यू सेकेंडरी में 0.5 होगी, तो उसे जब हम प्राइमरी में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 2 ohms के। और वैसे ही अगर 2 ohms को मैं अगर सेकेंडरी में रिफ्लेक्ट करता हूं और फिर इक्वेट करता हूं तो 2 ohms कितना होगा, 0.5 के इक्वल होगा। और तभी जब सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होगा तब हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो यहां पे जो सारा खेल था वो किसका था, ट्रांसफॉर्मर का था। और ट्रांसफॉर्मर में हम N1/N2 करते हैं, वो जो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं वो कैसे आएगा जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तब उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। पर ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के यूज करके भी IES और ESE में ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि जिस साइड आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अगर प्राइमरी में रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो N1/N2, सेकेंडरी में रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो N2/N1, जिसको जिस साइड रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। N1/N2 फॉर प्राइमरी, N2/N1 फॉर सेकेंडरी, और वो स्क्वायर के टर्म में रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।